हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आदित्य राज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे होंगे और आप एग्जाम के प्रेशर में होंगे। ये वीडियो मैं क्लास 10 के उन बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ जो एग्जाम से पहले बहुत टेंशन में रहते हैं, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और कुछ दिन बाद सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है। बिहार मतलब वैसे ही 10 क्लास का एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का तैयारी अभी कम हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी कर लिया होगा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आगे हम करें क्या। तो हमें कुछ करना नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि आप जहाँ तक पढ़ लिए हैं वहीं रुक जाए। आपने जितना पढ़ा वही काफी है। अब आपके पास अब पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके पास रिवीजन का टाइम है और पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। अगर आपने 80% सिलेबस भी कंप्लीट किया है या 90% या 70% भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप वहीं रुक जाए, तो आप सिलेबस के पीछे ना भागे। अगर आप सिलेबस के पीछे भागते हो तो आपके पीछे जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ा हुआ है तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा उन्हें रिवीजन करके उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो अभी जहां अगर आपने पढ़ा है वहां रुके और आपने जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करें। ये हमारा आपका मेन टारगेट होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, सेंट्रल जो है बोर्ड जो है आपको, ये बेसिक बोर्ड जो है आपको 5 दिन या 4 दिन तक गैपिंग देता है हर एग्जामिनेशन के बाद। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि उन 4-5 दिन के गैपिंग के बीच हम सिर्फ रिवीजन करें और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करें, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो हमें ये लगना चाहिए कि हमें ये आता है और हम ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन मैं सच बताता हूँ जो बच्चे सिर्फ सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जब बैठेंगे ना तो उन्हें लगेगा यार मैंने रिवीजन कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो लो हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर 60% सिलेबस के साथ अगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो सेंटर पे जाते हैं ना, वो फिर भी अच्छा करके आएंगे उन बच्चों के जिनका सिलेबस फुल कंप्लीट है विदाउट एनी रिवीजन। जो बच्चे बिना रिवीजन के गए हैं लेकिन सिलेबस कंप्लीट है, उनका कॉन्फिडेंस उन बच्चों के मुकाबले कम रहेगा जो बच्चे 60% सिलेबस ही कंप्लीट किए हैं लेकिन पीवाईक्यूज रिवीजन वो करके गए हैं। तो वो बच्चे 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पेपर लिखेंगे और उनका पेपर उन बच्चों से अच्छा जाएगा। या पेपर देने बैठते हो ना तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए ना कि आप इजी क्वेश्चंस देखें, या अभी आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि पीवाईक्यूज जब मैं सॉल्व करूं तो आपके बीच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपका फुल कॉन्फिडेंस उस पीवाईक्यूज सॉल्विंग होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जाम से पहले आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, कोई सिलेबस कंप्लीट के पीछे नहीं भागना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट करो ये करो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने क्या फायदा जब आपका रिवीजन ही नहीं है। जब तक रिवीजन होगा नहीं, जब तक आप पीछे के चैप्टर से पढ़ोगे नहीं, आप क्या ही कुछ कर लोगे। आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सिलेबस के पीछे नहीं, रिवीजन के पीछे भागो, पीवाईक्यूज सॉल्व करने के पीछे भागो। मात्र आज से 15 दिन बचे हैं आपके सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। सीबीएसई 10th क्लास के बारे में अगर आपको जानना है और डिटेल्स में कि मैं इन 15 दिनों में क्या करूं, इन 15 दिनों में अपना तैयारी कैसा करूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें।